This conference will now be recorded. तो नेट पे आई गेस ये कुछ मिसकंसेप्शन हुआ होगा या गलत उन्होंने डाला हुआ है। कमो और तालेबू हाउ आर यू फॉर्मल, सावा हाउ आर यू इनफॉर्मल। देखिए बट नेचुरल बात है, आप यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम किसी से फॉर्मली बात करते हैं, फॉर्मली हम किन से बात करते हैं? जो हमसे बड़े होते हैं या जिनसे हम पहली बार मिल रहे होते हैं या जिन्हें हम जानते नहीं, है ना, हम उन्हीं से ही फॉर्मली बात हाँ जी, करते हाँ हैं, जी। राइट। तो फॉर्मली जब हम हम्म। बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन आप अंग्रेजी भाषा की भी देखेंगे तो वो थोड़ी बड़ी होती है ना। लाइक अगर आप यस सर। फॉर्मली पूछेंगे तो आपने पूछा हाउ आर यू, ठीक है ना, इंग्लिश में। और अगर आप इनफॉर्मली पूछते हैं तो पूछना व्हाट्सअप, राइट। यस तो सर। ऑब्वियसली ये जो सेंटेंस सर आपने फॉर्मेशन है वेरी छोटी हो गुड, गई। यस, वेरी वेरी गुड गुड। लिखवाया था आपने त्रेबिया, लेकिन जो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी है उसमें वेरी वेल है त्रेबिया। Yeah, very well and very good are the same phrase, are somehow a common phrase we use, है ना। very well, very good, हाँ जी, हाँ जी। it, it is somehow related to the same phrase, right. You can replace very good as a very well, or you can replace very well as a very good, meaning same आ रहा है, right. हम्म। तो डोंट गेट कंफ्यूज, आप थोड़ा अंग्रेजी से रिलेट करेंगे तो यू गेट टू नो कि फ्रेज की जो भाषा है, जो वक्ता कहना चाह रहा है, वो चीज सेम आ रही है ना। जी। हाँ। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि देखिए ना, हमारे हिंदी में भी अगर हम शब्द लिपि की बात करें तो एक ही मतलब के बहुत सारे शब्द है हमारे पास। ऐसे ही अंग्रेजी में भी एक ही मतलब के हमारे पास बहुत सारे शब्द है, या एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब भी निकलते हैं। सेम एज इन फ्रेंच, एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि हाउ वी आर प्रेजेंटिंग, किस सिचुएशन में वर्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। यस सर। हम्म। सो आज हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे, द सेकंड पार्ट ऑफ सम कॉमन फ्रेजेस। हम बेसिक फ्रेजेस कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने बेसिक फ्रेजेस किए थे, आप थे प्रेजेंट ना। हाँ जी, जब भी हाँ, तो तो बता पाया मैं अंकल। एक बार आप रिपीट करेंगे जितने भी हमने फ्रेजेस किए थे लास्ट क्लास में। हाँ सर, एक मिनट। श्योर। एक तो सर हेलो करा था और गुड डे, बोंजू, हाँ। हम्म। एंड हाय और बाय करा था, सेल्यू, हम्म। थैंक यू सो मच, मेर्सी हम्म। बोकू, हम्म। सी यू लेटर, हम्म। आतू तालुर, आतू तालुर, हाँ हाँ। और सॉरी, हाँ हाँ, सी यू लेटर करा था, आतू तालुर, हम्म। आपल्यू तहल, आपल्यू हम्म। तहल, वेरी गुड, हाउ आर ट्रिविया। यू, como tale hu, como tale hu, कामोतालेबू, वेरी गुड। sorry, désolé, I am डिजोले, यस। fine, yeah, désolé, हम्म। and I am हम्म। fine करा था, je vais bien, गुड। what is your name, comment vous appelez-vous, हाँ, कॉमेवू जापलेवू, वेरी गुड। hmm. और nice to meet you, कॉमेवू, कॉमेवू जापलेवू इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंस। comment vous appelez-vous, हम्म। सर ये फॉर्मल है। यस, एंड व्हाट इज द इनफॉर्मल ट्रांसलेशन ऑफ दिस? वो मैंने लिखी नहीं इसकी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। इसकी इनफॉर्मल हो जाएगी टू तापेल कोमा, टू तापेल कोमा। ओके, मूविंग टू द ठीक, नेक्स्ट। nice to meet you, हम्म। Anshante, Anshante, ग्रेट। where are you ग्रेट। from, मुझे do, where do you live, où habites-vous,
हम्म How old are you? Quel âge avez-vous? हम्म Good evening. Bonsoir. हम्म Good night. Bonne nuit. Good morning. हम्म Bon matin. हम्म Goodbye. Au revoir. हम्म See you soon. À bientôt. हम्म मिस्टर और सर के लिए मिस यू, हम्म मिसेस और मैडम के लिए मैदाम, हम्म और मिस के लिए मैद मुआजेल, हम्म प्लीज के लिए सील वू प्ले, गुड वेलकम के लिए बिया वेन्यू, हम्म माय नेम इज प्रभात के लिए जा मैं पेल प्रभात, गुड वेरी गुड के लिए त्रेबिया, बैड के लिए हम्म महल, नॉट बैड और नॉट गुड के लिए पा महल, हम्म यस के लिए वी, नो के लिए नॉन, लेडीज एंड हम्म जेंटलमैन के लिए मैदाम ए मिस यू। हम्म बस तो 29 कराए थे उसने। ओके, तो आज हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं, नेक्स्ट फ्रेज की उस पे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आर यू एबल टू लुक एट द बोर्ड? यस सर, यस सर। हाँ, सो ये हम आगे की हम 5 फ्रेजेस और मैंने आपके लिए लिखे हैं, तो आप इन्हें लिखिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए। सबसे पहला है हमारा, सबसे पहले तो आप मुझे थोड़ा चेंज बताइए कि चेंज क्या लग रहा है आपको आज हेडिंग में? हाँ सर, ये जो वो लिखा है ना आपने, क्या लिखा है? ये जो फ्रांसे, हम्म, हाँ उसमें थोड़ा सा वो है चेंज, क्या क्योंकि चेंज ये है? हमारा है, ये मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, सडीला लगा रखा है आपने इसमें। यू आर समहाउ नियर बाय, बट तुमने उससे गलत कर दिया। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या क्या चेंज है इसमें? फेमिनाइन है क्या? यस, हमेशा मैं फ्रॉन्स से लिखता था, तो मैं एंड में ई नहीं लेकिन सर लगाता था। इसमें ना, हम्म, जो आपने हमें पहले लिखवाया था उसमें सेडिला नहीं है फेमिनाइन में। नहीं नहीं, सैडिला तो रहेगा ही रहेगा फ्रॉन्से में, सैडिला अच्छा तो अच्छा। रहेगा ही। आप नोट, अगर मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, अगर आप उस नोट को पढ़ेंगे तो उस नोट में ये लिखा हुआ था, द मोस्टली वर्ड एंडिंग विद ई इन ई, फ्रेंच लैंग्वेज आर फेमिनिन इन नेचर, फेमिनाइन। है ना? यस। और कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन्हें छोड़ के बाकी सारे वर्ड्स हमारे जो ई से एंड होते हैं वो फेमिनिन होते हैं नेचर में। ऐसे ही फ्रॉन्से है, फ्रॉन्से हमारा ई से भी एंड होता है और बिना ई के भी एंड होता है। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि विच वन इज, हमने फेमिनिन के लिए कौन सा फ्रॉन्से यूज कर रहे हैं हम, राइट? इसीलिए आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सके। ओके, आज मैंने थोड़े कलरफुल पेन्स का यूज करने की कोशिश किया ताकि आपको अलग अलग दिख सके। तो आई गेस आज आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इतनी अंडरस्टैंड करने में, है ना? सो द फर्स्ट फ्रेज फॉर टुडे इज comprenez-vous, सर comprenez-vous। थोड़ा सा, जैसे कॉम्प्रेनेवू, पिक्सल्स फट रहे हैं आपकी स्क्रीन के ना, तो पिक्सल्स फट रहे हैं नाउ? हाँ अब सही है, अब सही है। एक एक करके फ्रेज दिखाइए ताकि वो समझ में आ जाए। comprenez-vous, हाँ, कॉम्प्रेनेवू। और फिर है tu यस कॉम्प्रेनेवू, डू यू comprends, अंडरस्टैंड? tu comprends। टू कॉम्प्रान। अब ये अगेन ये इन्फॉर्म। जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल फ्रेज है। comprenez-vous जो है हमारा फॉर्मल फ्रेज है, और टू comprehend जो है हमारा इनफॉर्मल फ्रेज है, which is used for do you understand, right? यस। रिपीट करो, comprenez-vous,
Comprenez-vous? टू कॉम्प्रान, To comprendre. र को गटर्ड रखना हमेशा फ्रेंच में, याद रखना ये चीज। आर इज To ऑलवेज गटर्ड इन comprendre. सेकंड फ्रेज हमारा है पूवे पूवे वू मेदे, पूवे वू Où मेदे, est où वाले पूवे वू मेदे, पू टू पू मेदे, Pouvez टू पू pouvez मेदे। m'aider. Yes. Again, it is a formal and informal phrase which is used for "Can you help me?" तो ये होगा "Who who मेदे." If you have to ask your professor, your Pouvez teacher, your parents, तो आप formal phrase use करोगे, तो उसके लिए आप बोलोगे "Who who मेदे" means "Can you help me?" और अगर आप अपने फ्रेंड से, अपने बच्चों से, छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं, देन आप बोलेंगे "तू पू मेदे", तू पू मेदे, Tu peux m'aider. Tu राइट। peux m'aider. Yes. नाउ थर्ड फ्रेज जो है हमारा वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्मेशन है हमारी, दैट इज उए Où est? Where is? वेयर इज, Où est? ए Where is? ओ सॉरी, इसमें कुछ मिस्टेक है, आप क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं थर्ड फ्रेज में जो फ्रेंच Third राइटिंग phrase है? में sir. हाँ, उसमें एक मिस्टेक है। French writing में अच्छा. हाँ, क्या मिस्टेक है आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन ठीक लिखी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन ठीक लिखी है, बट फ्रेंच राइटिंग गलत है। आप रिकॉग्नाइज कीजिए क्या गलती है। ये जो एक्सेंट आ रहा है आप ऊपर. नहीं, आप प्रोनाउंसिएशन पढ़िए उ ए, दो वर्ड्स है ना, ए. है ना, बट यहाँ हाँ, पे एक ही वर्ड ईटी लिखा है आएगा. मैंने, EST आएगा। Yes, उ ए, yes. EST ए. हमारा यूज होता है इज के लिए, तो उ हमारा यूज होता है वेयर के लिए, EST यूज होता है इज के लिए, राइट। तो उ ए इज वेयर इज, उसन, ए. Yes. Usan. उसन, दैट इज वेयर Usan is where where are. are। Now, moving to the next phrase, it is again an question, ये ना आपके ना पेपर में आ सकता है fill in the blanks के रूप में, तो इसलिए मैंने आपको ये एक एग्जांपल के तौर पे दिया है। come di ton dash on Come di français, ton come di dash ton français. on français, Come di come di ton en français. dash, बीच में dash भी है। अच्छा, dash en français. How Come di do you ton say, dash en français. हाउ डू यू से, कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा हाउ डू यू से बुक इन फ्रेंच, तो आप बोलेंगे come dit-on livre en français। हाउ डू यू से बुक्स इन फ्रेंच, come dit-on livre en français। बुक को हम लिव्र कहते हैं, लिव्र, तो Livre. हाँ, come dit-on livre en français। अगर आपका इंग्लिश में आ जाए, आपको ट्रांसलेशन आ जाए आपके पास कि हाउ डू यू से बुक इन फ्रेंच, तो आपको आंसर में लिखना है come dit-on livre en français। तो ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेशन है आपकी, राइट। Yes. अच्छा, अब यहाँ पे फ्रांस रिकॉग्नाइज कीजिए, फ्रांस इज मैस्कुलिन और फेमिनिन। Masculine. Great, bravo. Now, fifth phrase we have ça nous fait rien, ça nous Ça nous fait fait rien. It doesn't matter. rien, fait rien, Rien. Fait rien. हाँ, ça nous fait Ça rien, nous fait rien. it doesn't Ça matter, nous fait rien. It it doesn't doesn't matter. matter। हमेशा याद रखना,
जो र है वो गटर्ड है, ठीक है। तो ये 5 हमने आज Yes, फ्रेज sir. अभी लिखे हैं, तो ये पांचों फ्रेज एक बार रिपीट कर दो फटाफट। एक मिनट. आपने लिख लिए पांचों फ्रेज? Comprehend. तो यो, हाँ सर. Comprehend. कॉम्प्रेनेवू, पहला प्रेने, comprehend. Okay. हम्म Prevent. हम्म, To comprehend. वेरी गुड, गटर. हम्म और जो दूसरा है उ वे वो मेधे. हम्म कैन यू मी टू हम्म हु मेधे. ये वेरी इनफॉर्मल हो गुड, गया. वेरी गुड, और वेयर इज उ ए और वेयर हम्म आर के लिए उ सॉ. वेरी गुड, ब्रावो, और कॉमेडी टॉन हम्म ऑन फ्रांसे. कॉमेडी टॉन ऑन फ्रांसे. वेरी गुड, डैश ऑन फ्रांसे. ब्रावो, ब्रावो, सानू फेरिया. सानू फेरिया, फेरिया. ये सर रे गटर्ड है ना. हाँ र गटर्ड है, वेरी गुड। तो ये हमने 5 बेसिक फ्रेज किए। अब आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप एक नोट डालिए, एक नोट डालिए अपनी नोटबुक में, राइट अ नोट, नोट डालिए। नोटिस दैट, notice that, notice that French has informal and formal ways of saying things. Notice that French has formal and informal ways of saying things. Full stop. This is because there is more than one meaning of you. One meaning of you in French. अब ये ऐसा क्यों होता है? फ्रेंच के फॉर्मल और इनफॉर्मल हम क्यों बोलते हैं फ्रेंच को? बिकॉज फ्रेंच में जो यू है वो 2 तरीके से है। एक यू है जो हम वू की तरह यूज करते हैं, वू। अनदर यू जो है वो टू, ठीक है, VOUS एंड TU, टू। तो notice that French has informal and formal ways of saying things. This is because there is more than one meaning of you in French. जैसे हिंदी में तू और आप. हाँ, काइंड ऑफ, यस, हर एक लैंग्वेज में होता है। आप वेरी गुड, आपने एक अच्छा नोटिस करवाया मुझे। आप इसको ब्रैकेट डाल के लिखिए, एज वेल एज इन मैनी अदर लैंग्वेजेस, एज वेल एज इन मैनी अदर लैंग्वेजेस, full stop. The informal you is used The informal when talking to close friends, relatives, animals or children. सर रिलेटिव्स में तो फिर बड़े भी आ जाते हैं ना. रिलेटिव्स का मतलब यहाँ पे क्या है? जिन्हें हम जानते हो। रिलेटिव्स कौन होते हैं? जिन्हें हम जानते हैं, जो हमसे अनजान नहीं है ना। हम अपने जानकारों से हम इनफॉर्मली बात कर लेते हैं, है ना। अच्छा, मतलब तो मम्मी पापा हो गए जैसे वैसे. हाँ, जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं तो उनसे हम इनफॉर्मली बात कर लेंगे तो चलता है ना। बट जो अनजान होते हैं उनसे हम इनफॉर्मली बात करेंगे, दैट गिव बैड इंप्रेशन। तो लिखो, रिलेटिव्स
animals or children, full stop. The formal you is used. The formal you is used. The The formal formal you is used. Talking to someone you just meet. Talking to someone you just meet, comma, do not know well, do not know well, comma, or someone for whom, or someone for whom you would like to show respect, full stop. Next लिखो, there is also a plural you, plural you. There is also a plural you, comma, used when speaking to more than one person. Used when speaking to more than one person. अब second point लिखो. Also notice that some words take an extra e. Some words take an extra e, comma, some words take an extra e. हाँ जी Full stop. If the word refers to a woman, if the word refers to a woman or is spoken by a woman, then the e is or added. spoken by woman Then the e is added to the spelling. अच्छा But in most cases it but doesn't change the pronunciation. But in most cases doesn't change the pronunciation. अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि हम कुछ वर्ड्स के एंड में एक्स्ट्रा ई ऐड कर देते हैं स्पेलिंग में. तो वो ई ऐड करने का मतलब क्या है? इधर जो हमारा वर्ड है वो फेमिनिन है नेचर में, या फिर वो वर्ड जो है कोई किसी वुमन द्वारा बोला जा रहा है. ठीक है, तो उसकी क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होती, बस स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा ई ऐड हो जाता है. सेम एज इन फ्रांसे. फ्रांसे में देखिए चाहे वर्ड मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, राइट? प्रोनाउंसिएशन इज फ्रांसे, बट एक एक्स्ट्रा ई ऐड हो गया. ओके यस सर. तीसरा नोट किए, टू मेक वर्ब नेगेटिव. तीसरा भी लिख. टू मेक, हाँ एक और नोट लिखिए, टू मेक वर्ब नेगेटिव. टू मेक वर्ब नेगेटिव. वर्ब, हाँ वर्ब नेगेटिव. French adds ne, 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 हाँ, for before the verb and ne. Sir, to make verb negative. French adds ne before the verb. And before the verb and pas peas pas
after it, after full stop. hmm. However, However, the knee is frequently dropped. The knee the knee is frequently dropped frequently dropped. in spoken French, अच्छा अच्छा comma, although although it must appear in written French. it must appear in written Written French. राइट तो ये Okay. छोटे छोटे नोट थे हमारे। अब इस जो थर्ड नोट है इसका मैं आपको एक फ्रेज करवाता हूँ, ठीक है। ये वाले लिख लिया आपने पांचों? हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, बाद में लिखूंगा। गाइस इनको लिख जरूर लेना, बिकॉज रिटन एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है फ्रेंच में। अगर आपकी रिटन एक्सप्रेशन, आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप रिटन में काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फ्रेंच में वर्बल और रिटन दोनों ही बहुत जरूरी है। ओके, सो Oh yeah. सिक्स्थ फ्रेज है that is j nu j हाँ नी भी बोल सकते हो आप इसको, नी भी बोल सकते हो। ज nu कॉम कॉम comprendre, je ne comprends pas। आधा है नु के भी आधा है। je ne comprends pas, आई डोंट अंडरस्टैंड। अब जैसे मैंने आपको बताया था हमारा जो वर्ब है, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, यही सेंटेंस फॉर्मेशन होती है ना हमारी। तो अब यहाँ देखिए, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट ज, है ना। सब्जेक्ट प्रोनाउन अभी मैं आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ज हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ये क्या हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा जरूरी नहीं है कि हो, और कई बार होता है कई बार नहीं होता, ठीक है। तो जो मैंने आपको थर्ड नोट दिखवाया था उसमें क्या बताया था कि अगर हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, फ्रेंच में नेगेटिव कौन से होते हैं? जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं, है ना। इसमें हम किसी चीज के लिए मना करते हैं, उसको नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है फ्रेंच में, तो व्हाट वी डू, हम वर्ब के पहले एन और वर्ब के बाद PAS लगा देते हैं, है ना। तो ये वर्ब है, वर्ब से पहले हमने एनी लगा दिया और वर्ब के बाद PAS लगा दिया, तो ये क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई डोंट अंडरस्टैंड। इफ यू हैव टू से आई अंडरस्टैंड, तो आपको सिंपली क्या करना है, न और पा हटा दोगे तो ये बन जाएगा आई अंडरस्टैंड। जे कॉम्प्रान, तो वो हो गया हमारा आई अंडरस्टैंड। और अगर आपने बोला जे नू कॉम्प्रान पा, जे नू कॉम्प्रान पा, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, राइट। ओके। आ गया आपको समझ में ये? हाँ जी सर। तो ये था हमारा एक कॉमन फ्रेज जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए था,
और हम कॉमन फ्रेज करते हैं आगे। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? मैंने बहुत बार बताया आपको। इसको सर ये इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं? बे। यू आर नियर बाय, ट्राई अगेन। बिया। यस, बिया। बिया सर, बिया सर। R is always guttered, तो बिया सर। Repeat after me. बिया सर। Yes. इसमें से ना बहुत सारे आपके verbs आ रहे हैं, तो ये आप आगे करोगे verbs। ये है हमारा here सर ये is याद करने बहुत मुश्किल है। here it is। पता है ये याद करने क्यों मुश्किल लग रहे हैं आपको? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज्यादा याद हो जाएंगे ये। हम तो पता है इनको पूरा पूरा दिन बोलते रहते थे। मतलब कि जैसे क्लास की स्ट्रेंथ भी हमारी ज्यादा होती थी, तो हम तो क्लास में ही प्रैक्टिस कर लेते थे, 1 by 1 स्टूडेंट से रिपीट कर करके। तो इस तरीके से प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ना बार बार रिपीट करवाता रहता हूँ ताकि आपको याद रहे। से बिया सर, बिया सर। से आफ्टर मी, बिया बिया सर। सर। ये है हेयर इज। हेयर इज है वासी, वासी। हेयर इज है वासी। वाह। और हेयर इट इज, हेयर इट इज है वाला, वाला, वाला। वासी वाला। रिपीट आफ्टर मी, वासी वाला। वासी वाला। रिपीट, वासी। वासी वाला। हेयर इज एंड हेयर इट इज। Here is and here it is. अगेन अ क्वेश्चन इन फ्रेंच। व्हाट इज, इसका अंग्रेजी का मतलब होता है व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। इसकी प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करोगे प्रभात? इसको क्या बोलेंगे? इसको सर देखिए समझ में हमारी ना नहीं कुछ हुआ। कैस्कर, कैस्कर, कैस्कर एंड कैस्का। ठीक है, कैस्कर कैसके कैस्का हमारी क्वेश्चन। हाँ, हमारी क्वेश्चन फॉर्मेशन होती है। तो ये जो है हमारा, ये है कैस्कर, कैस्का। ठीक है, तो आप इसको बोलेंगे कैस्कर और देन कैस्कर सकसा। यस, कैस्कर, कैस्कर सकसा, कैस्कर सकसा। रिपीटेड। ये 3 वर्ड्स हैं, कैस्कर सकसा। कैसका सकसा। What is that? कैस्कर सकसा। What is that? What is that? कैस्कर सकसा। ठीक है, कैसका सकसा। अब हम ये तीनों रिपीट करते हैं एक बारी। बिया सर, रिपीटेड, बिया सर। बिया सर। ऑफ कोर्स, Of course. वासी वाला, वासी। वासी वाला। Here is. Here it is. कैस्कर सकसा। वासी कैसका सकसा। हाँ, कैस्कर सकसा। अच्छा, अब इसको आप ट्राई करिए।
इसको बोलने की ट्राई कीजिए, इसको क्या बोलेंगे? कैसका, कैस्का। और नेक्स्ट को क्या बोलेंगे? कैसे पा। नो, यहाँ आप थोड़ी गलती कर गए। इसका अंग्रेजी में मतलब होता है व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। और इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी आपकी कैस्की सुपा, कैसकी कैस्की सुपा, सुपर्णखा, नॉट सुपर्णखा, कैसकी सुपा। कैस्की सुपास, कैस्की सुपास, आखिरी में भी स है, कैस्की सुपास। ठीक है, आज की 11th फ्रेज है हमारी, कैपिटल जे आएगा, जे। इसका मतलब होता है आई एम हंग्री या फिर आई एम थ्रस्टी। सो ये जो दो वर्ड्स हैं, ठीक है, फॉन ऑन स्वाफ, मतलब कि इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है फा, और इसकी होगी स्वाफ, स्वाफ, फान स्वाफ। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, देखिए मैंने बीच में डंडा लगाया हुआ है। यस, फान स्वाफ, है ना? तो फान 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 का मतलब होता है फान का मतलब होता है हंग्री, स्वाफ का मतलब होता है थ्रस्टी, और ये होगा आपका जे, जे फान, जे फान। जेफान, व्हाट इज मीन? जे फान, I am hungry, I am hungry. जे स्वाफ, जे स्वाफ। Jeswa, व्हाट इट I am मीन्स? thirsty. आई एम थ्रस्टी। ओके, तो ये हमारे कुछ और कॉमन फ्रेजेस थे जो कि हम फ्रेंच में यूज करते हैं। Now moving on 12th phrase of today's, that is yes, अगेन मैं आपको जे वाले ही करवाता हूँ, आई एम वाले। ये जो है ना, ये एक हमारे दो वर्ब होते हैं, एक एडवर्ब होता है इज एम आर के लिए, और एक हमारा अववार वर्ब होता है। तो ये हमारा अववार वर्ब का फर्स्ट वो है वो आप, ठीक है, ये मैं आपको आगे करवाऊंगा तो आपको याद पड़ेगा। इसका मतलब होता है आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट, I forgot. जे oublié, J oblique, जे oublié, जे oublié, J oblique, जे oublié। J ओके, oblique. कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपको बोलना हो, ये बहुत कॉमन वर्ड है जो हम अंग्रेजी में भी बोलते हैं। फेलिसिटेशन, Felicitation. इसको हम बोलेंगे Felicitación. हिंदी में लिख देता हूँ, Felicitación. फेलिसिटासियों का क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रेचुलेशंस।
right? Félicitations. J'ai oublié. J'ai oublié. What means? j'ai oublié का क्या मतलब होता है? j'ai oublié, I forgot. I forgot. Félicitations. Congratulations, a Very celebration. good. Yes. अब एक बार आप फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन कीजिए इन दोनों की. दोनों की सर? j'ai oublié. हाँ. Félicitations. गुड. एक और कॉमन फ्रेज जो हम यूज करते हैं शट अप के लिए और बी क्वाइट के लिए. शट अप एंड बी क्वाइट, है ना? मतलब कि अगर हमें किसी को फॉर्मली बोलना है तो हम बोलते हैं शट अप, है ना? और अगर हमें किसी को इनफॉर्मली बोलना है तो हम बोलते हैं बी क्वाइट, राइट? तो इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? taisez-vous, 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 और इसकी होगी tais-toi, tais-toi, taisez-vous, taisez-vous, tais-toi, tais-toi, taisez-vous, taisez-vous, shut up. If I'm saying taisez-vous Prabhat, so what it means? Prabhat, shut up. चुप. If I say tais-toi Prabhat, tais-toi Prabhat, then be quiet. Be Prabhat, quiet. be quiet. It is again a common formal question. इसका क्या मतलब होता है? What's new? What's new? और इसका मतलब होता है What's up? What's new and what's up? इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी खादनु, 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 और इसकी होगी साबुन, 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 खादनु, what's new? खादनु, what's new? Sabun, what's up? Sabun, what's up? Okay. What's new? What's up? The phrase you guys are waiting for, that is for I love you. I love you को फ्रेंच में हम फॉर्मल, इनफॉर्मल और प्लूरल तीन फॉर्म्स में लेते हैं, ठीक है? मतलब कि हम फॉर्मली बोलते हैं, इनफॉर्मली बोलते हैं, फॉर्मली बोलते हैं, इनफॉर्मली बोलते हैं, और प्लूरल तीन फॉर्म्स में हम आई लव यू बोलते हैं फ्रेंच में. वो क्या है? अच्छा. जे वू एम और जेते. ये है जेते. आज बोलना ही पड़ेगा ये. जे वू जेम, जे वू जेम और जितेम. जेतेम. जेवुजेम, जेवुजेम, ये हो गया हमारा फॉर्मल और ये हो गया हमारा इनफॉर्मल. इनफॉर्मल. फॉर्मल और इनफॉर्मल. जेवु एम का मतलब यहाँ पे होता है लव, ठीक है? एम हमारा जो है लव के लिए है, ठीक है? और ये जो है हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस है. तो लव यहाँ पे क्या है? वर्ब है ना? ठीक है सर, आज ट्राई करते हैं इसको बोलने के लिए. ये हो गया वर्ब. हाँ, बोल ही सकते हो, पिटोगे नहीं. सो ये थे हमारे कुछ और कॉमन फ्रेजेस. एक बार रिपीट करते हैं. j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, félicitations, félicitations, congratulations, taisez-vous,
तेतवा, हम्म, वात next. नुफ, साबुम, वेरी गुड, नेक्स्ट। और ये जेतु जेवु जेम, क्या है ये? हाँ, जेवु जेम जेतेम। जितेन, वेरी गुड। तो ठीक है सर, ये आज और 3-4 ऑफर आ जाएंगे। ये कुछ कॉमन फ्रेज थे हमारे। ओके, एक एक इतनी देर से हम कर रहे हैं जिस फ्रेज को, वो भी खाली हम यूज करते हैं कई बारी। इसको क्या बोलते हैं हम? कोमा। देख अगर ही नहीं इसको रहा सर, हम क्या है ये? कोमा, हाँ, कोमा का कोमा। मतलब होता है व्हाट, व्हाट, ठीक है ना, व्हाट। व्हाट? अच्छा, अब ये आप मुझे बताओगे। आई डोंट। आई डोंट, इसको हम बोलते हैं आई नो। हाँ, इसका ये क्या मतलब है? है नो। आई इसका डोंट मतलब नो। है नो। यस, वेरी गुड। आई डोंट नो, ट्रेबिया, ब्रावो, कीप इट अप। आई डोंट नो, वेरी गुड प्रभात। uh, ये क्या है हमारे, ये जो दो है, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए हम न और पा लगा देते हैं, है ना। हाँ, तो अब इसकी प्रोनाउंसिएशन बताओ। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है से। हाँ, जैसे पा। जैसे पा, यू आर वेरी मच राइट, मतलब कि आपने जो मैंने नोट लिखवाया था उसको बखूबी निभाया। बोलने में हम ये नहीं बोलते कई बारी, तो हाँ आपने जो हाँ, बोला वो ये भी नहीं ठीक बोलते। है। और अगर आप इसके साथ बोलेंगे तो इसके साथ इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी जेने सापा। जू, अच्छा, जू जून से से पा। पा। हाँ, जून जून से से। पा, ये मिल जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो ये भी ओके एक सर। हमारा था छोटा सा एक फ्रेज। ये एक्सेप्शनल। अच्छा, आई मस्ट गो, एक और मैं आपको आज लास्ट करवाता हूँ। आई मस्ट गो। आई मस्ट गो का मतलब होता है, अब ये जो गो है ना, गो भी हमारी एक वर्ब है, एलर करके वर्ब है, तो उसके लिए यूज होता है, जिसको हम बोलेंगे फ्रेंच में आई मस्ट गो को हम ये कहते हैं, जिसको प्रोनाउंसिएशन हो जाती है जे द्वा सी आले, दूधवासी आले। जे द्वा सी आले, दूधवासी जे आले। द्वा सी आले। आई मस्ट गो, जे जयदवासी द्वा आले। सी आले। If you सर, have इसको to हिंदी say में I लिखना है एक must, बार। जे, हाँ, द्वा सी आले। तो रहने दो। कोई हाँ, ये इस तरीके से कुछ रहने नहीं, दो, आप ये हो कह गया। रहे हैं। आप ये कह रहे हैं मैं इस तरीके से ना लिखूं है, जे स्वाति आले। देखिए, वैसे भी आपको रिटर्न एक्सप्रेशन में सिर्फ यहीं तक ही सीमित रहना, आपको कहीं पे भी हिंदी नहीं लिखनी। अगर आप हिंदी लिखते हैं तो आप बेवकूफ दिखेंगे, ठीक है। हिंदी सिर्फ मैं आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको रिकॉग्नाइज करने में इजी रहे, आपको प्रोनाउंसिएशन के पढ़ने लिए। में आसानी रहे। हाँ, आपकी रिवीजन हाँ, जब इजी हो एक्सटर्नल आएगा जाए। वो राइट। एक और हमने फ्रेज लिखा है यहाँ पे, देखिए ये मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है? बॉन। इसका बॉन मतलब बोलते क्या हैं होता इसको। है? इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? गुड, बोमेते, गुड गुड है सर। बोनाप्रेमिदी। हमने वर्ड्स किए थे ना, बोमेते, बोनाप्रेमिदी, है ना। तो बो का मतलब होता है गुड, ठीक है। हाँ हाँ। और गुड। ये है
बोसांस, बोसांस, बोसान बोसांस। बोसांस का मतलब है गुड, गुड लक। बोसांस, बोसांस, बोसांस का मतलब है गुड लक। ओके, तो ये कुछ हमारे और बेसिक फ्रेजेस थे। तो आज हमने बेसिक फ्रेजेस को ऑलमोस्ट कवर कर लिया जो हम फ्रेंच में यूज करते हैं। ठीक है, आज हमने बेसिक फ्रेजेस को पूरा किया जो हम फ्रेंच में यूज करते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? अरे मैंने इसका कैप कहाँ रख दिया। होप आपको ये बेसिक फ्रेजेस समझ में आ रहे होंगे, राइट? यस सर। तो एक बार आप फटाफट से आज के सारे बेसिक फ्रेजेस जितने भी किए हैं वो रिपीट कर पाएंगे? आज के हमने जितने भी बेसिक फ्रेजेस किए हैं वो रिपीट करेंगे फटाफट हम सभी। सर सारे तो नहीं लिखे मैंने। क्या कह रहे हैं, सारे नहीं हो पाएंगे? रिपीट तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। सबसे पहले हमने मैंने कहा कि सारी, मैंने जो पहले आपने कराया था ना, मैंने 30 मिनट लेट से जाने के लिए निकला। कॉम्प्रेवू टू कॉम्प्रान, यस सर। है ना? नेक्स्ट उससे क्या किया था? पूवेवू सर में दे। नेट थे, अब बताओ दोबारा क्या कह रहे हो? नेटवर्क चले मैं गए थे। हाँ, मैं कह रहा था कि जो भी हमने आज बेसिक फ्रेजेस किए हमें उन्हें रिपीट करना है। तो आप फटाफट से रिपीट करना शुरू कीजिए। हाँ सर करते हैं, एक मिनट हो जाओ बस। टेक योर टाइम। कॉम्प्रेनेवू, डू यू अंडरस्टैंड, फॉर्मल वे में है ये। और टू कॉम्प्रान ये इनफॉर्मल में है। पूवे बुमेदे, कैन यू हेल्प मी, टू बुमेदे इनफॉर्मल। और वेयर इज, ऊ सॉन्ग, वेयर आर। कॉम दी तोहन ऑन फ्रांसे, कॉम दी तोहन ऑन फ्रांसे, हाउ डू यू से इन डैश। और इट डजंट मैटर, सा नु फेरियां फेरियां, इसमें थर्ड है। ठीक है सर। जानू हाँ। कॉम्प्रान पा, जानू जेनू कॉम्प्रान पा, आई डोंट अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स बिया बिया सर, ये समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलेंगे इसको ऑफ कोर्स को? आप या सर। बिया सर, क्या सर? बिया सर, बिया सर। बिया सर, हाँ। बिया सर। here it is, voici वाले। what is that? कैस्कू सेकुसा, कैस्का सेकसा, कैस्कर सेकुसा, कैस्कर What is सेकुसा। what is that? what is happening? कैस्की सुपा। वेरी गुड, ट्रेबिया। और आपका है उसके बाद आई एम हंग्री और थर्स्टी। ठीक है सर। जे फॉन जे स्वाफ। और उसके बाद है आई फॉरगॉट, जे ओब्लिक ए। वेरी गुड। उसके बाद है आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस का है शायद, फेलिसिटासियों। वेरी गुड, फेलिसिटासियों, फेलिसिटासियों। फेलिसिटासियों। शट अप, बी क्वाइट, तेजेवू तेवा। वेरी गुड, तेजेवू तेवा।
Très bien. What's new WhatsApp? Khwadnuf Saboom. What's new Khadwuf Nuf और WhatsApp Saboom. Great, great. ये तो बोलना ही पड़ेगा. I love you. J to Zem. Jetem. Informal, formal. Formal, Good. informal. Good. Très bien. Comma, what? Or I don't know. Je sais pas. I must go. Je dois y aller. और गुड लक का है सर bon Bon sang. Bravo, bravo. Very good. Keep it up. आपने ऑलमोस्ट बस फ्रेजेस याद और हो जाए ये. आपने ऑलमोस्ट फ्रेजेस बिल्कुल परफेक्टली बोलने की कोशिश की है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू आर लर्निंग फ्रेंच वेरी फास्ट. ग्रेट प्रभात. हाँ सर नंबर ला वेरी गुड. नहीं आएंगे, अच्छे आएंगे तुम्हारे नंबर, टेंशन मत लो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, राइट? सर एक फेवर चाहिए था आपसे. या